नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से आपका न्यू बुक निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपका एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। ये आपका कक्षा 6 से लेकर के 12 तक है दोस्तों। और इसमें आप देखेंगे तो ये आपका इसमें 17 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण होगा। इसमें आप देखेंगे तो 4 सेट मैंने जो है इतिहास का समाप्त कर दिया है, यानी 400 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 5, और ये आपका जो 5वां सेट है आपका भूगोल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम भूगोल का क्वेश्चन यानी 5वां सेट हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ये आपका सेट नंबर 5 है और ये आपका भूगोल विषय प्रश्न पत्र दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका देखिए 20 प्रश्न आपका करंट अफेयर का डाला गया है, ताकि आप हर एक सेट में करंट अफेयर 20 क्वेश्चन लगा के अपडेट रहें। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, आपका रिवीजन जो है हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, कथनों पर विचार करें, सही कथन आपको चुन करके बताना है। इसमें आपका सही क्या है? देखिए, बोल रहा है दोस्तों कि पूर्णचंद्र को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है, जो कि दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। यह दोस्तों आपका सही है। इसमें देखेंगे तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल दूसरा आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, जैसे आप देखेंगे तो पूर्णचंद्र को लगभग 1 महीने में देखा, यानी 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका पूर्ण चंद्र होता है उसको महीने में एक बार हम इसको देख सकते हैं, तो ये आपका 15 दिन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुन करके बताना है। इसमें आपका सही क्या है? इसमें देखिए केवल बी आपका सही बोला गया है, यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जो कि आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। और बात करेंगे, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है, जो कि 6ठा दिखा गया है, जो कि ये गलत हो जाएगा। 5वां होता है। और पृथ्वी का आकार देखिए यहाँ पे गेंद के समान दिया गया है दोस्तों, ये जो कि ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है, और भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन पर विचार करें। यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। सही कथन देखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। सूर्य से दूरी के समय है ना, दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस है, जो कि देखेंगे ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी दोनों हमारा दोस्तों गलत हो जाता है। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे तो आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार देखेंगे, अंग्रेजी में ग्रहों के नाम यहाँ पर दिया गया है, सेम टू सेम वही आपका है। ठीक है, आसान तरीका में देखेंगे तो आप समझिएगा दोनों आपका यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, सही मिलान क्या है उसी को हमको देखना है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि ये जितना भी आपका ये सब ग्रह दिया गया है, चंद्रमा की संख्या पूछ रहा है। जैसे देखिए नेपच्यून की बात करते हैं, है ना, नेपच्यून जो आपका दिया गया है, नेपच्यून में आपका यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, तो 13 हो जाएगा। यूरेनस की बात करते हैं तो 27 हो जाएगा, लगभग में है। और बृहस्पति दिया गया है तो लगभग में आपका 53 हो जाएगा। और मंगल की बात करते हैं तो आपका 2 हो जाएगा। जैसे बुध के पास 1 भी नहीं है, शुक्र के पास 1 भी नहीं है, पृथ्वी के पास 1 है और मंगल के पास 2 है। चलिए अगला हमारा है कथन, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण बात करते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। क्या इसका सही उत्तर होगा? देखिए, कथन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कथन एवं कारक सही है, एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करिए, असत्य कथन आपको चुन करके बताना है, यानी इसमें आपका गलत क्या है। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है, जो कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एवं यह दक्षिण अमेरिका से एक संकेत स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, जो कि दोनों आप देखेंगे तो असत्य हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ जो है अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा जो है स्थित है।
उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्तर अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जलसंधि कहा जाता है। नेक्स्ट कथनों पर ध्यान दें और असत्य कथन आपको बताना, यानी गलत हमारा क्या है। देखिए, एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। देखिए, कर्क रेखा जो है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर गुजरता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम कि अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांश, जिसमें से आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दोस्तों गुजरता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरता है, जो कि ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, मकर रेखा की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर भूमध्य रेखा महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसे हम लगभग 2 हिस्सों में काट देते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा, मतलब यहाँ पर जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा। इस महाद्वीप में 2 प्रमुख अक्षांश गुजरते हैं, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोले कथन पर विचार करें, सत्य यहाँ पे आपको बताना, यानी सही हमारा क्या है। देखिए, ग्रीक भाषा में जो है बायोस का अर्थ जो है जीवन होता है, ये दोस्तों आपका सत्य है, यानी सही है। केवल ए आपका जो है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ जो है भूपर्पटी होता है, जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या होता है, पत्थर होता है। क्या होता है, पत्थर। और ग्रीक भाषा में यहाँ पर लिखा गया है ह्यूडर का अर्थ आपका पत्थर होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ह्यूडर का दोस्तों अर्थ क्या होता है, जल होता है, पत्थर नहीं होता है, जल होता है। कथनों पर विचार करके बताइए, असत्य आपको बताना, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/3 होता है, यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है, 1/4 होता है। बाकी जो पहला आपका सही है, उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गलत पूछा गया है, तो गलत आपका जो है दूसरा है। किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है, इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो देखिए आपका बुध हो जाएगा और दोस्तों आपका यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का हमारा जो है यहाँ पर एक और था। जैसे नेपच्यून की बात कर लेते हैं तो नेपच्यून मैंने आपको बताया है 27 आपका हो जाएगा। और यूरेनस की बात करते हैं, एक सेकंड, नेपच्यून का दोस्तों मैंने 27 नहीं, आपको नेपच्यून का मैंने 13 बताया था और यूरेनस का जो है दोस्तों आपका यहाँ पर 27 हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है दोस्तों, बोला कि कथनों पर विचार करके बताइए। कथन बोला जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। कारण की बात करते हैं तो पृथ्वी की आकृति जो है ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 11 का। देखिए 11 का आंसर आप देखेंगे तो केवल कारण जो है दोस्तों आपका सही है, यानी आपका कारण केवल सही है। कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन आपको चुनाव करके बताना है। इसमें देखेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष यानी काल्पनिक पर पश्चिम से पूरब की ओर दोस्तों घूमती है, यही दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है कि कथन पर विचार करें, सत्य आपको बताना, यानी सही आपका क्या है। इसमें देखिए सही पूछ रहा है, देखिए भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक यामोत्तर माना जाता है, जो कि दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। देखिए भारत में 82.5 डिग्री पूरब है ना, मानक यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय दोस्तों माना जाता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री है ना अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सही कथन आपको चुन करके बताना है, सही आपका क्या है। सही दोस्तों आपका केवल दूसरा हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की जो संख्या है 300 यहाँ पर लिखा गया है 360 होती है, तो यही दोस्तों आपका सही है। चलिए अगला हमारा है कि सही कथन आपको चुन करके बताना है सही क्या है। इसमें देखिए सही देखेंगे तो इसमें आपका ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, जो कि आपका दोस्तों गलत हो जाएगा आंसर। देखिए इसको समझिएगा कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना
घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम घूर्णन कहते हैं, ये भी गलत। यानी आंसर हमारा डी, ना तो 1 ना ही 2 सही उत्तर होगा। अगला है कि आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, बोला कथन पर विचार करिए, असत्य आपको क्या है। देखिए असत्य आपको बताना है, तो इसमें देखेंगे तो 1 और 2 ये आपका गलत हो जाएगा। दक्षिण अयनांत की स्थिति जो है 23 सितंबर को होता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। और विषुवत की स्थिति जो है 21 मार्च और 22 सितंबर को होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो सही है उसको सही की बात करते हैं, तो आपका 16 का दोस्तों आपका तीसरा आपका सही है। उत्तर अयनांत की स्थिति जो है 21 जून को होता है। नेक्स्ट कि उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करके बताइए। आंसर आपका देखेंगे तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं, यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कथन पर विचार करें, इसमें आपका सही क्या है। देखिए सही की बात कर लेते हैं, तो सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, तो यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कथन पर विचार करके बताइए सत्य यानी आपका सही क्या है। देखिए 19 का आंसर आप देखेंगे तो इसमें आपका उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यही दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कथन पर विचार करें, सत्य आपको बताना है, सही क्या है। देखिए अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, यही दोस्तों आपका यानी सही पूछा गया है, तो ये गलत है। और बचेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था, ये भी दोस्तों गलत है। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरता है, ये भी दोस्तों आपका गलत है। अब इसको समझते हैं। देखिए जापान की जुको ताबई जो है विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी आपका क्लियर हो गया। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। कथन का विचार करें, सही बताना है आपको 21 का। देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका केवल दूसरा सही है। दूसरा में आपका यानी प्रशांत महासागर लगभग जो है वृत्ताकार है, तो यही दोस्तों आपका सही हो जाएगा। भारत की स्थिति के संदर्भ में सही कथन क्या है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर होगा। कथन पर विचार करें, सही आपका क्या है, 23 का बताना है। इसमें देखेंगे तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं, तो यही आपका दोस्तों सही है। नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपको बताना है, सही क्रम क्या है। देखिए सही क्रम आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा चेनाब, रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी, यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कथन पर विचार करके बताएं सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए सही देखेंगे तो केंद्र यानी केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगता है, जो कि ये गलत है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, दोस्तों ये भी गलत है, यानी ना तो 1 सही है और ना ही 2। इसको समझ लेते हैं। देखिए बात करेंगे हम यहाँ पे बांग्लादेश है ना, केवल बांग्लादेश की बात करते हैं तो 5 राज्य से आपको पता है लगा हुआ है, जिसमें से आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम हो जाएगा, ठीक। और बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो कि ये भी आपका यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कथनों पर विचार करके बताइए सही क्या है। देखिए महासागरीय सन्निहिति में पर्पटी की मोटाई जो है महाद्वीपीय सन्निहिति की मोटाई से अधिक होता है, जो कि ये गलत है। महाद्वीपीय सन्निहिति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बना है, ना तो 1 सही है और ना ही 2। देखिए इसको समझिएगा कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेतिक परतों से जो है बना है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है पर्पटी कहते हैं, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सन्निहिति में 35 किलोमीटर तक, समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें, सही आपका यानी असत्य पूछ रहा है, गलत क्या है। देखिए गलत आपका यहाँ पर दोस्तों अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे असत्य पूछा गया है। तो ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, ये भी आपका गलत। देखिए सही आपका यहाँ पर तीसरा है।
नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर जो है कदम रखा। कथनों पर विचार करें, सही आपका क्या है उसी को बताना है। 28 नंबर देखिए, 28 देखिए आर सही है, यानी देखिए कथन जो आपको दोस्तों यहाँ पर गलत आंसर होगा, यानी अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का आकार जो है ठंडा होने के पश्चात महीन दोनों जो है तरह हो जाता है, गलत है। कारण आपका सही है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कथनों पर विचार करें, असत्य आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए, इसमें आप देखेंगे तो आग्नेय शैल को द्वितीयक शैल भी कहते हैं, जो कि ये गलत है। उसके बाद बेसाल्ट अंतर्भेदी आग्नेय शैल, जबकि ग्रेनाइट जो है बहिर्भेदी आग्नेय शैल के उदाहरण, ये आपका गलत है। जो सही उसको देख लेते हैं, जैसे दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, सही है। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक शैल के उदाहरण है, ये भी आपका सही है। कथन पर विचार करें, सही आपको बताना है। 30वें का देखिए, फ्रेंच शब्द जो है एनवायर, क्या लिखा गया दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा सा शब्द यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है। एनवायरमेंट शब्द की, यानी एनवायरमेंट का अर्थ जो है पर्यावरण होता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है चिकनी मिट्टी संगमरमर में एक चूना पत्थर जो है चूना पत्थर यहाँ पे जो है रिलेट परिवर्तित हो जाती है, तो आपका डी हो जाएगा आंसर। कथन पर विचार करके बताइए। 31 नंबर देखिए, गलत पूछा गया, यानी असत्य क्या है। देखिए, महानदी कावेरी, तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं, ये भी आपका गलत है। देखिए, हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ये आपका दोस्तों सही है। यहाँ पर दोस्तों आपको कथन पर विचार करना है, असत्य आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 गलत हमारा क्या है। देखिए, गलत की बात कर रहा है, तो देखिए भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगता है। अब देखिए भूटान यहाँ पर देखिए 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगता है। उसके बाद आप देखेंगे तो बांग्लादेश की सीमा जो है केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगता है, जो कि ये भी आपका गलत आंसर होगा। देखिए बांग्लादेश की बात करते हैं तो 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगता है, ये आपका सही है। परितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, उत्तर इसका हो जाएगा जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कथन पर ध्यान दें, देखिए इसका देखेंगे तो यहाँ पर सही क्या है, क्या इसमें आपको सही बताना है। तो देखिए बोल रहा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही क्रोड है। उसके बाद परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है फैला होता है। नेक्स्ट हमारा कथनों पर विचार करें, असत्य यानी हमारा गलत क्या है उसको बताना है। देखिए इसमें आप आंसर देखेंगे तो आंतरिक ग्रह को सूर्य के बहुत नज़दीक है, गैस और तरल पदार्थों से बना है, जो कि आपको गलत हो जाएगा। उसके बाद बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है वे चट्टानों से बने हैं, ये भी आपका गलत है। जो सही उसको देख लेते हैं, जैसे आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, ये सही है। कथनों पर विचार करें, सही क्या है उसी को बताना है। देखिए प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक जो है क्षेत्र को घेरता है, सही है। अगला है कि मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है। देखिए सही पूछ रहा है तो आपका देखिए ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू गाद ग्ले के साथ उपमृदा, अपक्षयी चट्टानी पदार्थ और जनक चट्टान। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। कथन पर विचार करें, सही आपका क्या है 38 नंबर का। देखिए सही पूछ रहा है, देखिए पृथ्वी बृहस्पति यानी पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या मंगल को पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या जो है शनि एवं यूरेनस के पास है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक में आप देखेंगे तो आपका यूरेनस के पास होता है और यहाँ पे बृहस्पति और शनि के पास भी है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कथन पर विचार करें, आपको गलत बताना है, यानी असत्य क्या है। असत्य में देखेंगे तो भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना से होकर गुजरता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। भारतीय मानक समय की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो किस किस राज्य से होकर गुजरता है आप बता सकते हैं कमेंट करके।
ठीक है। वैसे और यहाँ पर देखिए तीसरा दिया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, देखिए कर्क रेखा या मकर रेखा के मध्य स्थित को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी पहला आपका सही है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य जो है पाया जाता है। जीवमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करके बताएं। और इसमें क्या आपका है, तो देखिए जीवमंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग जो है सम्मिलित है। अब इसमें देखिए सही दिया है, गलत है, तो आपका यहाँ पर सत्य आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। 41 का हमारा क्या है, देखिए स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। उसके बाद स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण जो है पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें देखिए सत्य पूछा गया है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फॉर्म कहते हैं, जो कि गलत है। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें जो है एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, है ना, फोर्स लिखा गया है, तो ये दोनों आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। अंतर्जनिक बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होता है। इसका आंसर आप देखेंगे 43 का, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही पूछा गया है, तो भूकंप हो जाएगा और आपका ज्वालामुखी हो जाएगा। 1 और 2। भूकंप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सही क्या है। देखिए सही पूछ रहा है, सही ही होगा, देख लेते हैं। हाँ सही यानी सत्य आपका है, तो 1 2 3। देखिए भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है और उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। उसके बाद देखिए अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होता है। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इसका एक बार देख लेते हैं सही है क्या है। असत्य पूछ रहा है ना, तो असत्य में देखेंगे तो आपका पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए पी तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ये होना चाहिए। एस तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होता है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। एस तरंग जो है दोस्तों अनुप्रस्थ होता है, बाकी तीसरा सही है। एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, ये आपका सही है। भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा रिएक्टर से, ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर देखिए सत्य बताना है 47 का, तो देखिए पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने की क्रिया को अपर्दन कहा जाए, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं, जो कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सही यानी सत्य बताना है 48 का। देखिए नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है, आपका सही है। विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वो संरचना आपका कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा चाप झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अब यहाँ पर देखिए जलप्रपात का नाम और स्थिति दिया गया है, चलिए इसको मिला लेते हैं। 50 नंबर देखिए एंजेल जलप्रपात की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका, नियाग्रा जलप्रपात की बात करते हैं तो आप कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा, और विक्टोरिया की बात करते हैं तो ये आपका जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं, तो इसको हम दोस्तों तटबंध कहते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहां पर अवसादों का संग्रह होता है, यानी संग्रहण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो देखिए 53 का हम देख लेते हैं। 53 का आपका देखिए सत्य यानी सही पूछा गया है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकरा कर दरार का निर्माण करती हैं। यही दरार समय के साथ जो है चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती है, जो कि ये गलत हो जाएगा। समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते हैं, बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत की बस्ती है, और जिसे जो है समुद्री गुफा कहते हैं।
समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपरदन के कारण जो है तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती है, जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर डैश का निर्माण करती है। देखिए 54 का आंसर आप देखेंगे तो आपका समुद्री पुलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तल छट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 55 का, तो आपका हिमोद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए 56 नंबर दोस्तों आपका मिलान करके बताना है। देखिए छत्रक सेल की बात करते हैं तो देखिए आपका हो जाएगा ऐसी संरचना जिसकी आधार संकीर्ण है ना। तीसरा में आपका हो जाएगा बालू टिब्बा की बात करते हैं तो देखिए रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृति। और लोयस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा महीन एवं हल्के बालू के कण है ना, महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है दोस्तों वायुमंडल यानी पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए सही आप देखेंगे तो इसमें आपका दोस्तों सभी तीनों ठीक है। इसमें देखिए आपका बोला कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए जो है वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह सूर्य के किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस कौन सा है? तो देखिए यह आपका ऑर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, सही सत्य बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है। दोनों सही है। निम्न में सर्वप्रथम डैश का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पे देखिए 61 नंबर मिलान करके बताना है वायुमंडलीय परत और विशेषताएं दिया गया है। देखिए क्षोमंडल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मौसमी घटनाओं का रंगमंच। समताप मंडल की बात करते हैं तो ओजोन परत का प्राप्ति। मध्य मंडल की बात करते हैं तो आपका उल्का पिंडों का विनाश। आयन मंडल की बात करते हैं तो रेडियो संचार के लिए आवश्यक। और बहिर्मंडल की बात करते हैं तो हीलियम एवं हाइड्रोजन की प्राप्ति। अगला है कि वात विग्दर्शी का कार्य क्या है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा वायु की दिशा को दर्शाना। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर सी जो है सही उत्तर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें आपको सत्य यानी सही क्या है उसको बताना है। देखिए इसमें आंसर आप देखेंगे तो 63 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। उपयुक्त में से यहाँ पर दोस्तों सत्य पूछा गया है ना 63 नंबर। एक सेकेंड 63 में दोस्तों आपका यहाँ पर जो है डी दिया गया है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है, जो कि गलत हो जाएगा। देखिए मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होता है। तापमान के वितरण को आयतन प्रभावित नहीं करती है। आयतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो है जाने पर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है। पवनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए 65 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पर व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो है स्थायी पवनें कहलाती हैं। स्थानीय पवनें जो है छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलते रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। आर्द्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो अधिक गर्मी के कारण जो है वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, जो कि गलत है। अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी गलत है। तो आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है किस वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जा सकता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही क्या है? देखिए पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जो है जल से ढका होता है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा।
और बात करेंगे दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल की वितरण में से बर्फ छत्रक के रूप में केवल 3% जो है जल मौजूद है। तो आंसर आप देखेंगे तो डी सही होगा। निम्न में से कौन आपका दोस्तों सत्य यानी सही क्या है? देखिए सही देखेंगे तो मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, ये आपका दोस्तों सत्य यानी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या है 70 नंबर का। देखिए महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, जिन्हें हम तरंग कहते हैं। तो यही आगे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कथन पर विचार करें, असत्य बताना है। देखिए कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 71 है ना। तो इसमें देखिए असत्य बताना है। सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला हुआ है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। ठीक है, तो दोनों दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। कथन पर विचार करें, असत्य आपको बताना है 72 नंबर। देखिए ब्राह्म कमल एक लेटेक्स प्रदान करने वाली वनस्पति है दोस्तों, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं, ये आपका सही है। कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही बताना है। तो देखिए 73 का देखेंगे तो कारगिल सिंधु नदी के बाईं और जबकि लेह सिंधु नदी की दाईं ओर अवस्थित है। तो यही दोस्तों आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही बताना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो देखिए सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है, जो कि ये गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद अशोक नदी सिंधु नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। तो ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। कथन पर विचार करें 75 नंबर का। 75 का देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए 75 का दोस्तों देखेंगे तो असत्य दिया गया है। असत्य में देखिए आपका क्या दिया गया है 75 नंबर का। इसमें देखिए बोला असत्य क्या है उसको बताना है। तो विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, वन, घास, स्थल एवं टुंड्रा, जो कि गलत है। देखिए गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाइयाँ जो है जिम्मेदार हैं। कथन पर विचार करें, सही आपको बताना है 76 यानी 76 नंबर। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि CITES का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है। तो यही आपका सही है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों का पारिस्थितिकीय एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है क्या? देखिए इसको आप देखेंगे 77 का, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ए राइट होगा। कथन पर विचार करें, सही आपका क्या है उसको बताना है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सामान्य संसाधनों की प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है, जो कि यह गलत है। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु समोच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वेदीफा फार्म पद्धति के द्वारा जो है कृषि सबसे उपयुक्त उपाय है। तो दोनों दोस्तों आपका गलत है, डी हमारा जो है हो जाएगा। कथन पर विचार करें 79 का, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयी यानी अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सही आपको बताना है 80 नंबर का। देखिए 80 का आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो सही पूछ रहा है। निम्न कथनों पर विचार करें, सही आपको बताना है। तो देखिए केवल वनस्पति जात प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद केवल उच्चावत तुंगता ही मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो 2 और 3 आपका दोस्तों यहाँ पर सही यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला हमारा कि प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा सेलुलर कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतरिम बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया जा सकता है 2024? ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका सूरत हवाई अड्डा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया गया। तो
तो ये आपका प्रकाशित किया गया है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? तो ये दोस्तों जीता गया है आपका जेनिक, है ना, जेनिक सिनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही आपको बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो थिरोट इसकी सहायक नदियों में से एक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है उत्सर्जन के संदर्भ में हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 87 का देखेंगे तो देखिए हाइब्रिड वाहन समग्र कम उत्सर्जन का जो है उत्पादन करते हैं, तो यही आपका दोस्तों 87 का बी होगा। भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के बारे में सही कथन ज्ञात करके बताइए, 88 का। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और केवल 1 बोला कि SPAI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से पहला अभ्यास है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला कि हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक से जो है रिपोर्ट जारी किया है? तो ये आपको हो जाएगा वित्त मंत्रालय होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि चितरी मुहाना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है, कहाँ पर? केरल में। अगला किसी कारेस वेब पोर्टल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है कोयला क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि संपीड़ित विवाह के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक को विनियमित करता है? तो ये आपको हो जाएगा रिश्ते की निश्चित डिग्री के भीतर विवाह, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही आपका क्या है उसी को बताना है, 93 नंबर। देखिए 93 का आंसर आप देखेंगे तो ना तो एक सही है और ना ही दो, पढ़ लेते हैं। देखिए डिजिटल डिटॉक्स पहल जो हाल ही में खबरों में दिखी, यह राज्य जो है बिहार से जुड़ा हुआ है, तो ये दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा, यह आपका कर्नाटक से संबंधित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अत्यधिक प्रौद्योगिकी उपयोग में उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की जो है शुरुआत किया है, ये भी गलत है। हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा का जो है प्रदान किया गया है, गोल्डन वीज़ा? तो ये आपको हो जाएगा आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन बोला है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-21 से एनीमिया की व्यापकता में वृद्धि हुई, 54.1% जो है तक 59.1% वृद्ध महिलाओं में जो है 15 से 19 साल। उसके बाद देखिए दूसरा आपका बोला है कि वृद्ध महिलाओं में आयतन में भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का सेवन 15 से 19 की अवधि के लिए जो है वर्षों में वृद्धि हुई 19-21। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एक सही है दूसरा गलत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 96 का देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए जो है कार्यान्वयन निकाय है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है दूसरा यानी केवल आपका डी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 97 का देखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैनात किया या फिर तैयार किया गया है। तीसरा देखेंगे तो यह भारत की जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और प्रक्षेपण, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापक व्यापार घाटे पर एक दृष्टिकोण देता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस से होकर बहता है? 98 का आंसर देखेंगे तो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं। देखिए वार्षिक बजट के लिए राष्ट्रपति के सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि अंतरिम बजट के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं है, सही है। उसके बाद देखिए अंतरिम बजट के लिए संसद के दोनों सदनों की दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि वार्षिक बजट के लिए केवल लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तीसरा है कि अंतरिम बजट दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों और सुधारों की रूपरेखा तैयार करता है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने संयुक्त रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना किया? तो ये आपको हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सेट जो है समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। ये जो आपका आधार सीरीज है ये आपका क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में भी आ गया है, तो आप इसको जुनून सीरीज ले सकते हैं पीपीएससी से संबंधित। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इसका डिस्कशन देखिए बहुत बेहतर दिया गया है, तो आराम से आप यहाँ पे ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।